इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है, अर्थात ईश्वर ने जिसमें सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है। इसलिए विद्वान लोगों को चाहिए कि ऋग्वेद को प्रथम पढ़ के उन मंत्रों से ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को यथावत जान के संसार में उपकार के लिए प्रयत्न करें। ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाए वह ऋग, और वेद अर्थात जो यह सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है, इन दो शब्दों से ऋग्वेद शब्द बनता है। 7वां सूक्त। अथ सप्तमं सूक्तम्। ऋषिः मधुच्छन्दाः देवता इन्द्रः छन्दः गायत्री निश्चित गायत्री पिपीलिका मध्या निश्चित गायत्री पाद निश्चित गायत्री स्वरः षड्जः। मंत्र 1। इन्द्रमिद्गातिनो बृहदिन्द्रमर्के विरर्किणः इन्द्रं वाणीरनुषता। पदार्थ। जो गान करने वाले और विचारशील विद्वान हैं, वे सत्कार करने के पदार्थ सत्य भाषण शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए कर्म मंत्र और विचार से चारों वेद की वाणियों को प्राप्त होने के लिए सबसे बड़े परमेश्वर सूर्य और वायु के गुणों के ज्ञान से यथावत स्तुति करें। भावार्थ। ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों को वेद मंत्रों के विचार से परमेश्वर सूर्य और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सबके सुख के लिए उनसे प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिए। मंत्र 2। इंद्र इद्धर्यो सचा सम्मिश्लः वचो युजा इंद्रो वज्रे हिरण्यया। पदार्थ। जिस प्रकार यह पदार्थों में मिलने तथा ऐश्वर्य का हेतु स्पर्श गुण वाला वायु अपने सब में मिलने वाले और वाणी के व्यवहार को वर्ताने वाले हरने और प्राप्त करने वाले गुणों को सब पदार्थों में युक्त करता है, वैसे ही संवत्सर व ताप वाला प्रकाश स्वरूप सूर्य भी अपने हरण और आहरण गुणों को सब पदार्थों में युक्त करता है। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु के संयोग से वचन श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के गमन आगमन धारण और स्पर्श होते हैं, वैसे ही सूर्य के योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी होते हैं। मंत्र 3। इंद्रो दीर्घाय चक्षसा सूर्यं रोहयद्दिवे दिगो विरद्रिमैरयात्। पदार्थ। जो सब संसार का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने निरंतर अच्छी प्रकार दर्शन के लिए सब पदार्थों के प्रकाश होने के निमित्त जिस प्रसिद्ध सूर्य लोक को लोकों के बीच में स्थापित किया है, वह जो अपनी किरणों के द्वारा मेघ को अनेक प्रकार से वर्षा होने के लिए ऊपर चढ़ाकर बारंबार वर्षाता है। भावार्थ। रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाश रूप सूर्य लोक को सब लोकों के बीच में स्थापित किया है। इसी प्रकार यह हर एक ब्रह्मांड का नियम है कि वह क्षण क्षण में जल को ऊपर खींच करके पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार बार संसार में वर्षाता है। इसी से यह वर्षा का कारण है। मंत्र 4। इंद्रवाजे सुनो सहस्र प्रधनेषु च उग्र उग्र विरोधिभिः। पदार्थ। हे जगदीश्वर, परमेश्वरीय देने तथा सब प्रकार से अनंत पराक्रमवान आप असंख्यात धन को देने वाले चक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कराने वाले महायुद्धों में अत्यंत सुख देने वाली उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तथा पदार्थों के विज्ञान और आनंद में प्रवेश कराने से हम लोगों की रक्षा कीजिए। भावार्थ।
परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और आलसियों पर नहीं। इसी से जो मनुष्य जितेंद्रिय विद्वान पक्ष को छोड़ने वाले, शरीर और आत्मा के बल से अत्यंत पुरुषार्थी तथा आलस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े बड़े युद्धों को जीत के प्रजा को निरंतर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होकर सुखी रहते हैं। मंत्र 5। इंद्रं वयं महादन इंद्रमर्भि अवामहे युजं वृत्रेषु वज्रिणम्। पदार्थ। हम लोग बड़े बड़े भारी संग्रामों में परमेश्वर का अधिक स्मरण करते रहते हैं और छोटे छोटे संग्रामों में भी इसी प्रकार किरण वाले सूर्य व जल वाले वायु का, जो कि मेघ के अंगों में युक्त होने वाले, इनके प्रकाश और सब में गमन आगमन आदि गुणों के समान विद्या न्याय प्रकाश और दूतों के द्वारा सब राज्य का वर्तमान विदित करना आदि गुणों का धारण सब दिन करते रहें। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो बड़े बड़े भारी और छोटे छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का अचल विजय होता है, तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध करता है, वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों को निमित्त करके कार्य सिद्धि करनी चाहिए। मंत्र 6। सनो विषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपावृधि अस्मभ्यमप्रतिस्कुतः। पदार्थ। हे सुखों के वर्षाने और सत्य ज्ञान को देने वाले परमेश्वर, आप जो कि हम लोग आपकी आज्ञा व अपने पुरुषार्थ में वर्तमान हैं, उनके लिए निश्चय कराने हारे हमारे उस आनंद करने हारे प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार ज्ञान लाभ को खोल दीजिए। तथा हे परमेश्वर, जो यह आपका बनाया हुआ जल को वर्षाने और उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने वाला अपनी कक्षा ही में स्थिर रहता हुआ सूर्य हम लोगों के लिए आकाश में रहने वाले इस मेघ को भूमि में गिरा देता है। भावार्थ। जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। मंत्र 7। तुंजे तुंजे उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विन्देयस्य सुष्ठुतिम्। पदार्थ। जो अनंत पराक्रमवान सब दुखों के विनाश करने हारे इस परमेश्वर के पदार्थ के देने में सिद्धांत से निश्चय किए हुए स्तुतियों के समूह हैं, उनसे भी परमेश्वर की शोभायमान स्तुति का पार मैं जीव नहीं पा सकता हूँ। भावार्थ। ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत व उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग अलग उनके गुण तथा उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सब के जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता, और न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है। परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने को समर्थ हो, उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। मंत्र 8। वृषायो देववंशः कृष्णेर्यत्योजसा ईशानो अप्रतिस्कुतः। पदार्थ। जैसे वीर्यदाता रक्षा करने हारा यथा योग्य गाय के विभागों को सेवन करने हारा बैल अपने बल से गाय के समूहों को प्राप्त होता है, वैसे ही धर्म के सेवन करने वाले पुरुष को प्राप्त होने और शुभ गुणों की वर्षा करने वाला ऐश्वर्यवान जगत का रचने वाला परमेश्वर
अपने बल से धर्मात्मा मनुष्यों को तथा अलग अलग को पहुँचाने और जल बरसाने वाला सूर्य अपने बल से आकर्षण आदि व्यवहारों को प्राप्त होता है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और श्लेषालंकार है। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं, और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है। तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है, वह अपने सामने अर्थात समीप के लोगों को चुंबक, पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है। मंत्र 9। य एकस्य शनीनां वसूनां विरज्यते इंद्रः पंचक्षिलीनां। पदार्थ: जो दुष्ट शत्रुओं का विनाश करने वाला परमेश्वर मनुष्य, अग्नि आदि 8 निवास के स्थान और जो नीच, मध्यम, उत्तम, उत्तमतर और उत्तमतम गुण वाले 5 प्रकार के पृथ्वी लोक हैं, उन्हीं के बीच ऐश्वर्य के देने और सबके सेवा करने योग्य परमेश्वर है। वह अद्वितीय और सबका सहाय करने वाला है। भावार्थ: जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिससे कोई दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। मंत्र 10। इंद्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। पदार्थ: हम लोग जिस सब पदार्थों व सब प्राणियों से उत्तम उत्तम गुणों करके श्रेष्ठतर पृथ्वी में राज्य देने वाले परमेश्वर का बार बार अपने हृदय में स्मरण करते हैं, वह परमेश्वर है। भावार्थ: ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है। हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझको छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है, इस सप्तम सूक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए हैं, वही एक सर्वशक्तिमान, सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 7वां सूक्त समाप्त हुआ।